अगर हर ऋतु के साथ एक इमोशन होता ना, हर ऋतु के साथ एक भाव जुड़ा होता, तो मॉनसून के साथ का जो भाव है वो बचपना है। आज भी बाहर बारिश होती है ना, तो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर वो बच्चा जाग उठता है, जिसको बाहर जाके बारिश में भीगना है, या फिर खिड़की से वो बारिश की पहली सौंधी खुशबू सूंघनी है, या फिर वो कागज की नाव बना के और उसके पीछे पीछे भागना है, देखने के लिए कि नाव कितनी दूर तक जाती है। और मुझे याद है जब बारिश आती थी ना, सबसे पहले हमारा मुंह किचन की तरफ होता था, क्योंकि हमें पता था कि भाई घर पे इस समय पकोड़े तले जा रहे होंगे। तो भाग के बारिश में भीग के गंदे अंदे होके हम आते थे कि देखिए पहली बारिश है, पकोड़े तो खाने। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बारिश की बात हो और मैं पकोड़े ना बनाऊं। चाय आप पिला दीजिएगा। वेलकम टू घर सा यमी स्वाद का रिश्ता। मैं काम करता हूँ, एक किस्म के पकोड़े क्या बनाने, 4-5 किस्म के पकोड़े बनाता हूँ और साथ में पकोड़ों की बात भी कर लेते हैं। तो एक तो ये पालक के पत्ते, फिर हमारे पास प्याज है, ये भीगी हुई दालें, एक केले का फूल है। मकसद बड़ा सिंपल था, मकसद ये था कि जड़ से लेकर फूल तक सब कुछ इस्तेमाल कर लें हम। जैसे ये जड़ है, ये पत्ता है, ये फूल है और ये फल है, हर चीज का पकोड़ा बन सकता है। अब देखिए दाल तो करी हुई है सोक, प्याज छीला हुआ है, पत्ता तोड़ा हुआ है। अब ये जो चारों चीजें ना मैंने इसलिए ली हैं क्योंकि कहने को तो इन सब में बेसन पड़ेगा भाई, लेकिन किसमें कितना, वो सारी चीजें धीरे धीरे हमको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले प्याज, अब प्याज के पकोड़े में अलसी, ये अलसी भी शरीर के लिए अच्छी होती है, शरीर को मजबूती देती है। एक तो हो गई अलसी, नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और अब इसको मिला के रख दिया। थोड़ी देर रखना है बस, क्यों? ताकि नमक जो है वो प्याज का पानी छुड़वा दे। एक तो ये हो गया। अभी लेते हैं दाल, और दाल में बारीक कटा हुआ लहसुन, रुकिए ऐसे जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा धनिया, प्याज में अजवाइन, अजवाइन इसलिए क्योंकि पेट के लिए अच्छी होती, और दाल के साथ में किशमिश। जो मेरे फेवरेट है ना वो है फलों और फूलों के पकौड़े। थोड़ा दही, दाल में भी नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ी हरी मिर्च तो जाएगी। केले के फूल में कड़ी पत्ता, नमक, मिर्च, हल्दी और ये काली मिर्च। अच्छे बेसन को पहचानने के लिए 2 चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले कि जैसे ही आप पैकेट खोलें तो ताजे चने की खुशबू आनी चाहिए, और दूसरा ना ज्यादा बारीक पिसा होना चाहिए बेसन, ना ज्यादा मोटा, क्योंकि तब वो तेल कम पिएगा। ये गया थोड़ा सा प्याज में और थोड़ा दाल में। तो पहले तो ये दाल वाला मिक्सचर, अब प्याज के पकौड़े। देखिए प्याज के पकौड़े में ना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं चाहिए होता, बस ऐसे लेना है और ऐसे ऐसे डालते रहना है। आहा, ये आ गए अलसी और प्याज के। ट्राई जरूर करने आपने, है ना जी?
अगर एक बेसिक पकौड़ा बनाना हो, पहली बार आप सीख रहे हो, तो नमक, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी और थोड़ी हींग, और जो चीज तलनी है उस हिसाब से इसको गाढ़ा और पतला कर लेना है। पालक तलनी है तो पालक के हिसाब से मीडियम, मध्यम। तो ये पालक का पत्ता, ये लीजिए, हो गया ना क्रिस्पी, और बैटर भी ज्यादा मोटा नहीं है। अब रह गया हमारा करी पत्ते और केले के फूल। बस इसमें चावल का आटा, पालक, ये अलसी और प्याज, और ये दाल, और ये केले के फूल के पकौड़े, थोड़ा मिर्ची पाउडर। हमने तो लगा ली अपनी पकौड़ों की दुकान। आप डिसाइड करिए आपने क्या खाना है और देख लीजिए कैसे बने। दाल के पकौड़े बनाने के लिए एक कटोरी में भिगोई हुई चौली और उड़द दाल, लहसुन, धनिया के पत्ते, किशमिश, दही, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और हरी मिर्च डालकर मिला लें और फिर उसमें बेसन डालकर इसका घोल बना लें। उसके बाद बनाए हुए घोल को तेल में तल लें। दाल के पकौड़े तैयार हैं। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में प्याज, अलसी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और अजवाइन मिलाकर थोड़ी देर रख दें और फिर उसमें बेसन डालकर इसका घोल बना लें। उसके बाद बनाए हुए घोल को तेल में तल लें। प्याज के पकौड़े तैयार हैं। पालक के पकौड़े बनाने के लिए एक कटोरी में बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग और पानी डालकर इसका घोल बना लें और पालक के पत्तों को घोल में डुबोकर तेल में तल लें। पालक के पकौड़े तैयार हैं। केले के फूल के पकौड़े बनाने के लिए एक कटोरी में केले के फूल, कड़ी पत्ता, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और काली मिर्च मिला लें और फिर उसमें चावल का आटा मिलाकर तेल में तल लें। इसमें ऊपर से लाल मिर्च पाउडर डालकर परोसें। दुनिया की सबसे आसान तरीके से बनने वाली डिश कौन सी? मैं बताऊं? दाल बाटी। दाल बाटी वाकई में बहुत सिंपल डिश है, और खास तौर जब दाल बाटी जो है पंचमेल दाल के साथ आए। बस 5 किस्म की दालें। नहीं, सच में बहुत सिंपल है, मैं दिखाता हूं आपको। तो ये हो गई 5 किस्म की दालें। तो ये है अरहर, अरहर या तूर दाल, अंग्रेजी में पिजन पी। ये है छिलका उड़द, छिलका उड़द या ब्लैक ग्राम। ये है मूंग दाल, अंग्रेजी में मंग बीन। ये है मसूर, और ये है चना। और ये 5 दालें मिलके बनाती हैं पंचमेल दाल। पंचमेल दाल बनाने के लिए हमको चाहिए एक प्रेशर कुकर, घी और 5 दालें। ये गई तूर, उड़द। देखिए आमतौर पे जो छिलके वाली दालें होती है ना, इनके पानी के साथ डालना चाहिए इनको, क्योंकि इनके पानी में इनका रंग होता है, टेस्ट होता है। और जो धुली दालें हैं उसका चाहे पानी निकाल दीजिए। नमक हिसाब से, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच मिर्च और थोड़ा पानी। इसे हम खाएंगे बाटी के साथ। दाल का जो छौंक लगेगा उसके लिए प्याज, दाल का तड़का जो मैं साथ में तैयार कर लेता हूं। जीरा और लाल मिर्च, बहुत बढ़िया। प्याज
और अब बाटी की तैयारी। बाटी के लिए ना जाड़ा आटा, जाड़ा मतलब मोटा आटा, थोड़ा घी भी डाल देते हैं। डन। अब इस बाटी को पानी में उबाल के फ्राई कर सकते हैं तो ये बाफला बन जाएगा, या फिर इस बाटी को ओवन में बेक कर सकते हैं, और या फिर इस बाटी को वैसे पका सकते हैं जैसे कि बाटी पकनी चाहिए, गोबर के उपले के अंदर। पहले बाटी बना लेता हूं ना छोटी छोटी। प्याज में थोड़ी हींग, थोड़ा अदरक पेस्ट, थोड़ा लहसुन पेस्ट, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और इसके बाद सारी दाल। तो ये हो गई जी मोटी मोटी दाल पंचमेल। चलो जी बाटी तैयार। उपले मैंने जला रखे हैं, बाहर लेके आता हूं। के ऊपर तसला बैठा दूंगा। आपको दिखना चाहिए ना क्या हो रहा है ना? ये लीजिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उपले जो है ना वो बुझे हुए होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आग की लपटें निकल रही हैं, उसमें बाटी नहीं बनती। और ये कंडे की राख से इसको ढक दिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाद में खोल खोल के ढूंढ लेंगे। अब साफ करने का तरीका बड़ा सिंपल है। सारी बाटी लो, उसको एक कपड़े में डालो और बस चमक गई ना। अब गरम गरम बाटी के ऊपर झटपट फटाफट घी डाल दिया है। वो कहते ना कि बगैर घी की बाटी और बगैर उपज की माटी किसी काम की नहीं। तो पहले तो बाटी, फिर बाटी के साथ प्याज, और फिर हमारी दाल। ये दाल तो चूरमा बना लेते हैं ना। ये चूरमा, अगर थोड़ी बहुत घी की कमी हो रही हो तो भी हम होने नहीं देंगे। देख लीजिए रेसिपी बड़ी इंटरेस्टिंग। दाल बाटी बनाने के लिए सबसे पहले दाल के लिए कुकर में देसी घी डालकर पानी के साथ भिगोया हुआ तूर दाल, छिलका उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल और चना दाल डालकर उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और पानी डालकर कुकर को 3 से 4 सीटी लगने दें। अब तड़के के लिए कढ़ाई में देसी घी, जीरा, सूखी लाल मिर्च और प्याज डालकर भून लें और फिर उसमें थोड़ा हींग, अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और कुकर के दाल को तड़के में मिला लें। अब बाटी बनाने के लिए जाड़ा आटा में नमक, देसी घी और पानी डालकर इसे गूंथ लें और फिर इसके छोटे छोटे गोले करके सिगड़ी में रखकर पकने दें। अब पके हुए बाटियों को निकालकर कपड़े की मदद से साफ करें और उन पर देसी घी डाल लें। अब एक बाटी को तोड़कर गुड़ के साथ चूरमा बना लें। दाल बाटी तैयार है। दाल में देसी घी डालकर इसे प्याज और चूरमा के साथ परोसें। जब बारिशों में पूरा हिंदुस्तान पकोड़े खा रहा होता है ना, तब जुलाई के अंत में, अगस्त में हिमाचल और कश्मीर में सेब के बागों में चहल पहल होती है, क्योंकि सेब की कटाई का समय होता है। उनके साथ उस समय एक सब्जी बनती है, और किन्नौर के पास जब ये सब्जी मैंने बनती देखी ना, तो मेरा मन ये किया कि आप तक ये सब्जी जरूर पहुंचे। तो इसलिए बना रहा हूं किन्नौरी हरे सेब की सब्जी। अब
अब की बार बारिश में हरा सेब ढूंढ के अच्छे से बनाइएगा। आप कह रहे हो ना रणवीर को क्या हो गया, आज कटिंग बोर्ड यूज नहीं कर रहा, हमारी तरह हाथ से काट रहा है। तो जैसे आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, मैं भी तो आपसे सीख रहा हूँ ना। आपको लग रहा है कि आप मेरे को टीवी के उस तरफ से देख रहे हैं, मैं आपको टीवी के इस तरफ से देख रहा हूँ। हरे सेब की खूबी ये है कि ये मीठी होता है। मीठी मतलब जो इसका टेक्सचर होता है ना, चबाने पे ऐसा लगता है कि मीठ सा है। बॉडी होती है अच्छी, तो इसलिए इसके उस मीठीपन को इस्तेमाल करना है, इसके अंदर की खटास को इस्तेमाल करना है और मसालों के साथ उसको बैठा के एक बढ़िया सी डिश बना देनी है जी, सिंपल। और कांगड़ा का जो खाना है ना, वैसे भी बहुत मुश्किल नहीं होता। तो जी बड़ा ही सिंपल है प्रोग्राम। ना अदरक है, ना लहसुन है, ना प्याज है, सिर्फ प्यार है। ये मजाक कर रहा हूं। दही पड़ेगी, घी पड़ेगा। दही और घी के बगैर तो नहीं बन सकता कुछ भी। घी में शाही जीरा। शाही जीरे को शाही जीरा इसलिए नहीं कहते क्योंकि बहुत शाही है, बड़ा रॉयल है। शाही जीरा को शाही जीरा इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कलम में स्याही जाती है ना, स्याह मतलब होता है काला, तो ये काला जीरा है मतलब स्याही जीरा है। तो वहां से करते करते शाही हो गया। और जैसे ब्लैक जीरा चटका, वैसे ही दही। और दही डालते ही चलानी है, नहीं तो दही फट जाएगी। ये घी और दही का जो मेल है ना, बड़ा हिमाचली है। हल्दी, मिर्ची, धनिया, थोड़ा नमक, और इसको अच्छे से भून लेना है दही के साथ। बस ये भुनाई मेन है। भुनाई में जो मसाला भुन गया वो भुन गया, बाद में रह जाएगा, फिर मसाले रह जाएंगे कच्चे, सब्जी में नहीं आएगा स्वाद। थोड़ी देर बाद इसमें से घी ऊपर आएगा और वो बोलेगा मुझे सेब चाहिए, तो मैं सेब डाल दूंगा। जब जब जो खाने को चाहिए देते रहो ना, तो लास्ट में फिर खाना भी शांत होकर मुस्कुरा देता है, कहता अब हो गया। बस वहां तक पहुंचना है। आ गया ना घी ऊपर। अभी क्या कह रहा है, इसे सेब चाहिए। अच्छा, इसमें कोई खड़े मसाले नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि गरम मसाले डालने, कुछ नहीं डालना। बस अगर अखरोट हो तो साबुत अखरोट, नहीं तो अखरोट का पेस्ट। साबुत अखरोट भी डालूंगा मैं। अभी थोड़ी किशमिश, थोड़ा नमक डाल देता हूं, नमक बैलेंस हो जाएगा। अब ये कह रही है कम से कम 5 मिनट और हैं, तो 5 मिनट इसको, 5 मिनट तड़का। खाना खाने में आधा घंटा है, ये हो जाएगा, चावल हो जाएगा। राजमा मंगा लेता हूं। क्या है ना, राजमा भिगो बनाओ, टाइम लग जाता है। ये स्विगी से ये हो गया राजमा का ऑर्डर। जितना अखरोट को पकाएंगे रंग उतना गाढ़ा होता जाएगा। तो ये देखिए अखरोट ने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया ना यहाँ पे। अभी घी, मेथी, हाँ बस, ये अखरोट। मेथी ज्यादा नहीं है, मतलब 1/4 चम्मच बहुत है। तो अभी इसमें हमने 5 सेब लिए, 5-6 सेब, उसमें 1 बड़ा कप दही, आधा कप अखरोट का पेस्ट और बाकी हल्दी, धनिया, मिर्ची। देखिए ना, इसमें अदरक है, ना लहसुन है, ना प्याज है, लेकिन देख के लगेगा कि भाई मीठ है। देख लीजिए, नहीं तो फटाफट अगले मॉनसून तक वेट करना पड़ेगा। हरे सेब की सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई में देसी घी, शाही जीरा, दही डालकर उसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर अच्छे से भून लें। अब उसमें कटे हुए हरे सेब, अखरोट का पेस्ट, पानी, किशमिश और थोड़ा नमक डालकर मिला लें और इसे 5 से 7 मिनट तक ढक दें। दूसरे पैन में देसी घी, मेथी दाना और अखरोट डालकर भून लें और सब्जी में मिला लें। हरे सेब की सब्जी तैयार है। वो मोहम्मद अलवी साहब ने कहा है ना कि धूप ने गुजारिश की, एक बूंद बारिश की। तो जब कड़क गर्मी के बाद पहली बारिश पड़ती है ना, तो छोटे बच्चे मुस्कुरा उठते हैं कि भाई चलिए
नाव चलाने का टाइम आ गया। बड़े मुस्कुरा उठते हैं कि चलिए धूप से छुटकारा हुआ। और हमारे देश का किसान मुस्कुरा उठता है कि चलिए एक साल और अच्छा जाएगा, क्योंकि किसान की आजीविका सीधी सीधी मॉनसून से जुड़ी हुई। और वहीं बेमौसम की बारिश किसान को चिंता में डाल देती है। खाने का भी कुछ ऐसा ही है, अगर मौसम से खाया जाए, अच्छे से खाया जाए तो अच्छा है, और बेमौसम का खाना शरीर को चिंता में डाल देता है। तो खूब खाइए, मौसम के अनुसार खाइए। जुड़े रहिए, कल मिलते हैं।